Hello students, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. स्टूडेंट्स, आज वुमेंस एजुकेशन जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है, इसका सेकेंड पार्ट लेकर के मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन करना सिखाऊंगा। कैसे हम लोग हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्वेश्चन पूछता है इसमें कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो नीचे दिए गए जो पैसेज है उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो उसमें आपको पैसेज को पढ़ना होता है और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको खुद से उसको पता लगाना होता है कि किस लेसन से दिया गया है और उसके राइटर या पोएट कौन है। तो उसको आपको पहचानना होता है पैराग्राफ को पढ़ करके। आइए पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं 2004 में, 5 में, 7 में और 11 में। इस प्रकार से ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो इसको मैं आपके बीच में लेकर के आया। उसको आप लोग को पहले समझना है, पहले रीड करना है, रीड करके पता लगाना है कि किस लेसन से ये हो सकता है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। कंपैशन मीन्स दया इज़ द क्वालिटी विच इज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमेन दैन अ मैन। कहते हैं कंपैशन मीन्स दया की भावना, जो कि महिलाओं का चारित्रिक गुण है, यह पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। आई रीड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड। मैंने अभी भी एक पुस्तक में पढ़ा था कि किस प्रकार से महिलाओं का या नारीत्व का पतन हो रहा है। उसमें कहा गया था कि दिस इज़ सो बिकॉज, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देर इज़ डिक्लाइनिंग कंपैशन, क्योंकि अब महिलाओं के अंदर दया का पतन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज़ कंपैशन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं का प्राकृतिक गुण ही दया होती है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर आपके अंदर दया की भावना नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मनुष्य नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए एसेंशियल फॉर एवरी वुमेन, प्रत्येक मैन एंड वुमेन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए यह महत्वपूर्ण है, बीइंग अ डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, कि वह अपने अंदर दया की भावना, काइंडनेस एंड कंपैशन, काइंडनेस अर्थात दया की भावना, सहानुभूति, सिंपैथी अपने अंदर डेवलप करे। विथआउट दीज क्वालिटीज़, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल, नर अ पशु, नॉट मोर देन दैट। बिना इन गुणों के हम ह्यूमन एनिमल अर्थात नर पशु, नर पशु के समान है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अर्थात अगर हमारे अंदर दया की भावना नहीं है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, दूसरों के प्रति सहयोग की भावना नहीं है, तो हम इंसान के रूप में जानवर हैं और कुछ नहीं है। इस पैराग्राफ को बी से पूछ सकता है, इफ़ यू डू नॉट हैव, यहाँ से पूछ सकता है इफ़ यू डू नॉट हैव से लेकर के मोर देन दैट तक। इफ़ यू डू नॉट हैव, बी से पैराग्राफ पूछ सकता है छोटा करने के लिए। या कंपैशन और दया, यहाँ से भी पूछ सकता है, कंपैशन और दया से भी पूछ सकता है। कंपैशन, दया, ये क्या है? कंपैशन और दया, यहाँ से पूछ सकता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कई प्रकार से, नॉट ह्यूमन यहाँ तक पूछ सकता है, नॉट ह्यूमन, ठीक है ना। इस प्रकार से कई प्रकार से पूछ सकता है। आपको सिर्फ यही समझना है, नॉट ह्यूमन यहाँ तक पूछ सकता है ना। ये कंपैशन से लेकर के और नॉट ह्यूमन यहाँ तक पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इससे रिलेटेड आगे पीछे करके घुमा करके पूछ सकता है, कई बार पूछा गया, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कैसे हम लोग पहले हिंट लिखेंगे, हिंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, शुरुआत का और लास्ट का लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हम लोग को इस प्रकार से लिखना होता है, जैसे दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेंस एजुकेशन रिटन बाय एस राधाकृष्णन। ये पंक्तियाँ वुमेंस एजुकेशन नामक लेसन से ली गई हैं, जिसके लेखक एस राधाकृष्णन जी हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अबाउट द ग्रेट necessity of importance of mercy, feelings for the suffering of others and readiness to help them। इस प्रकार से बताते हैं कि यहाँ पर राइटर ने दया के बारे में बात किया है, कि वो बताते हैं कि मर्सी, फीलिंग्स ऑफ मर्सी किस प्रकार से हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जीवन को मेंटेन रख सकती है या हमारे व्यक्तित्व को पहचाना सकती है दूसरों के बीच में। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, मेन हैव मर्सी टू, लोगों के अंदर दया भी है, बट इट इज़ द स्पेशल क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन, लेकिन यह महिलाओं का विशेष गुण होता है। द ऑथर सेज दैट नॉट वेरी लॉन्ग एगो
he read about the डिक्लेरेशन या डीजेनरेशन ऑफ गुड क्वालिटीज़ इन वुमेन। कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि महिलाओं के पतन के विषय में। इन दैट बुक इट वॉज रिटन दैट, उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि द कैरेक्टर ऑफ वुमेन डीजेनरेटेड कॉन्टीन्यूसली बिकॉज, आज महिलाओं का पतन लगातार रूप से हो रहा है क्योंकि द फीलिंग ऑफ पिटी, दया की भावना, फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति, ग्रीव लेस इन देम, उनमें कमी होती जा रही है। आज महिलाओं का पतन हो रहा है, नारीत्व का पतन हो रहा है। उसके बारे में कहते हैं कि मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि महिलाओं का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर दया की भावना कम होती जा रही है। द रियल फैक्ट इज़ दैट पिटी इज़ दैट क्वालिटी विच इज़ इनबॉर्न इन वुमेन। वास्तव में यह कहा गया है कि दया व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है, ख़ास तौर से महिलाओं का। दे हैव इट बाय नेचर, और इन्हें यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है। द पर्सन हु हैज़ नो पिटी हैज़ नॉट द क्वालिटीज़ विच ह्यूमन बींग्स हैव। कहते हैं अगर द पर्सन हु हैव नो पिटी, व्यक्ति जिनके अंदर दया की भावना नहीं है, हैज़ नॉट द क्वालिटी, उनके अंदर वह गुण ही नहीं है, ह्यूमन बींग्स हैव, जो मनुष्य के अंदर होता है। इट इज़ लाइक एन एनिमल नॉट मैन, वह सिर्फ एक जानवर की तरह होता है, इंसान नहीं होता है। देयरफॉर एवरी मैन एंड वुमेन शुड हैव मोर एंड मोर ऑफ सिंपैथी फॉर द अदर्स। इसलिए मनुष्य को, महिला और पुरुष दोनों को एक दूसरे के प्रति या अन्य जीवों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। दे शुड हैव काइंडनेस एंड पिटी, उनके अंदर दया और सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। इफ़ वी डोंट हैव दीज क्वालिटीज़, अगर हमारे अंदर यह गुण नहीं है, वी आर ओनली नरा पशु, तब हम केवल नर पशु हैं। एनिमल इन द फॉर्म ऑफ मैन, मनुष्य के भेष में जानवर हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो गाइज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर का आता है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच आस्क इन द बोर्ड एग्जाम in the question paper of intermediate. So guys, all the best. Thanks for watching the video. Jai Hind, Jai Bharat.